नमस्कार दोस्तों। तो आज हम कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 3 करेंगे विज्ञान विषय की। ये हमारी वर्कशीट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण अध्याय 1 से है और यह वर्कशीट उन सभी के लिए काम किए जिन बोर्ड में एनसीईआरटी बुक से पढ़ाया जाता है, जैसे कि आरबीएसई, सीबीएसई, हरियाणा बोर्ड, यूपी बोर्ड इत्यादि। ठीक ना। और इसमें हमें वर्कशीट में पहले कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है, हम भी समझाएंगे और फिर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो हम भी आपको इनके सॉल्यूशन बताएंगे, उत्तर देंगे। ठीक ना। हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे क्या कहा गया। आज आपकी जो वर्कशीट है ना, उसमें आपको वियोजन अभिक्रिया के बारे में समझाया गया है ना। देख लेते हैं क्या है। वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद देता है, यानी कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की विपरीत है। संयोजन अभिक्रिया में अभिकारक जुड़ते थे और उत्पाद बनते थे जुड़कर, और वियोजन अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं वे टूटकर उत्पाद देते हैं। ठीक ना। अभिकारक को छोटे छोटे भागों में तोड़ने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, जो इन्हें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत से प्राप्त होती है। ठीक ना। उदाहरण जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मा के प्रभाव में कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूटना। इस अभिक्रिया में वियोजन ऊष्मा की वजह से हुआ है, इसलिए इस अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। मतलब यहाँ पर डिकम्पोज जो ये होता ना, जो ये अभिक्रिया होती है आपकी वियोजन अभिक्रिया, इनको ऊर्जा की जरूरत होती है। ऊर्जा एक तो ऊष्मा, अगर हम इन्हें ऊष्मा दें तो जो अभिकारक होगा वो टूटेगा, या हमें उन्हें सूर्य की धूप दे, सनलाइट दे, प्रकाश काटते हैं यहाँ पर सनलाइट दे तो ये जो अभिकारक है वह टूटेगा, या हम विद्युत दे तो ये टूटेगा। तो यहाँ पर हमारे जो ऊष्मा की वजह से टूटता है तो वहाँ पर होता उसमें वियोजन। मतलब जहाँ पर वियोजन अभिक्रिया हो ऊष्मा की वजह से, तो हम समझेंगे ये उसमें वियोजन है। जैसे कि यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, उसको हम ऊष्मा देते हैं तो हमें CaO मिलता है प्लस CO2 मिलता है। ठीक ना। CO2 क्या काम आती है आपको पता होगा, CO2 प्रकाश संश्लेषण में काम आती है। ठीक ना। और उसमें हमें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में भी पढ़ना, उसमें हमें पढ़ना जो हमारी संयोजन अभिक्रिया थी ना वर्कशीट 2 में, उसमें हमने ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। इसमें हम ऊष्मा शोषी के बारे में पढ़ेंगे। ये ऊष्मा क्षेपी की विपरीत होती है। ऊष्मा शोषी में क्या होता है, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की जरूरत हो, जैसे यहाँ पर CaCO3 को तोड़ने के लिए ऊष्मा की जरूरत हो, तो उसमें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जो आपका हरे रंग फेरस सल्फेट होता है, फेरस सल्फेट का कलर हरा होता है। फेरस सल्फेट को जब हम ऊष्मा देते हैं वो टूट जाता है Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। ठीक ना। जो FeSO4 होता है ना, उसका कलर हरा होता है, और Fe2O3 होता है उसका कलर डर्टी वाइट होता है। ये जो आपके Fe2O3 होता है ना, उसका कलर होता है डार्क ब्राउन। क्या होता है, डार्क ब्राउन होता है। FeSO4 कलर हरा होता है और इसका होता है ब्राउन। Fe2O3 का क्या होता है, ब्राउन, डार्क ब्राउन। ठीक ना। अब हम ये अगर आपने इतना समझा तो हम इक्वेशन कर लेंगे। ठीक ना। अब हम करते हैं, पहला क्वेश्चन है वियोजन अभिक्रिया होने के लिए ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है आपके ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत। ठीक ना। दूसरा, कैल्शियम कार्बोनेट के ऊष्मीय वियोजन के एक ऐसे उत्पाद नाम लिखिए जो पौधों को अपना
भोजन बनाने के लिए आवश्यक है, तो वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा दे रहे हैं तो हमें मिल रहा है CO + CO2। यहाँ पर जो CO2 है वो पौधों के भोजन बनाने के लिए काम में आती है, ठीक ना। और फिर तीसरा प्रश्न है, फेरस सल्फेट को उष्मा देने पर बनने वाले उत्पादों के नाम व सूत्र लिखिए। नाम एक हो जाएगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, ठीक ना। और दूसरा हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड जिसका सूत्र होगा SO2। तीसरा हो जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड जिसका सूत्र होगा SO3, ठीक ना, समझ गए होंगे। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया को उष्माशोषी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। देखो भाई, जो वियोजन अभिक्रिया है ना उसको उष्माशोषी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अभिक्रिया में किसी भी पदार्थ को तोड़ने के लिए उष्मा की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। 3 रूप में ऊर्जा की जरूरत होती है, वो होती है आपके उष्मा, प्रकाश और विद्युत। खास करके मतलब पदार्थ को तोड़ने के लिए उष्मा की जरूरत होती है, इसलिए उसको उष्मा से भी अभी मतलब इसलिए जो वियोजन अभिक्रिया होती है उसको उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। 5वां है, फेरस सल्फेट और फेरिक ऑक्साइड किस रंग के होते हैं। फेरिक ऑक्साइड की अवस्था क्या होती है, ठीक ना। तो देखो भाई, फेरस सल्फेट का कलर होता है हरा। फेरस सल्फेट कलर क्या होता है हरा, ठीक ना। और जो फेरिक ऑक्साइड होता है उसका कलर होता है भूरा, होता है डार्क ब्राउन, जिसे हिंदी में कहते हैं भूरा कलर होता है, ठीक ना, गहरा भूरा, ठीक। और जो फेरिक ऑक्साइड होती है इसकी अवस्था इंग्लिश में कहते हैं स्टेट। स्टेट इसका होता है सॉलिड यानी कि ठोस। फेरिक ऑक्साइड का कौन सा स्टेट होता है, सॉलिड स्टेट होता है, ठीक ना। यही आज की हमारी वर्कशीट थी। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे साथ बने रहे, तो पूरी समझ में आ गए तो फिर देर किस बात की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।